ज्ञान लतिका, विषय संस्कृत, कक्षा 8वीं की यह किताब का पाठ 1 डॉक्टर कुमुद शर्मा के द्वारा इस पाठ में राजा भोज और एक किसान की ईमानदारी के बारे में बताया गया है। पाठ का नाम है प्रजा वत्सलः भोजः, यानी प्रजा से प्रेम करने वाला राजा। अब देखिए बच्चों, इस पाठ में एक ईमानदार किसान के बारे में कैसे और क्या बताया गया है। देखिए, पुरा धारा नगर्याम भोजः नाम नृपः आसीत्। पुराने समय में धारा नगरी में भोज नाम का एक राजा था। सः अतीव निपुणः विद्वान नीतिवान प्रजा वत्सलः च आसीत्। वह बहुत निपुण, विद्वान और नीतिवान, प्रजा से प्रेम करने वाला राजा था। एकदा कस्यचित् कृषकस्य पत्नी राजभवनं गत्वा द्वारपालं वदति। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कृषकस्य है। कृषकस्य में कौन सी विभक्ति है? इसमें अस्य प्रत्यय लगा है, ये षष्ठी विभक्ति है। अब देखिए, गत्वा, गत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा है। अब ये व्याकरण भी आपको साथ साथ समझना होगा। देखो, ध्यान से सुनो। किसी एक किसान की पत्नी राजभवन जाकर द्वारपाल को कहती है, भो द्वारपाल अहम नृपस्य दर्शनम इच्छामि। हे द्वारपाल, मैं राजा के दर्शन करना चाहती हूँ। अब देखो, इसमें इच्छामि शब्द लिखा है, तो ये कौन से लकार का शब्द है? बताइए। ये उत्तम पुरुष है, लट लकार का। अब आगे देखिए, द्वारपालः पृच्छति। द्वारपाल पूछता है भो देवी कि हे देवी, नृपेण तव किम कार्यम। अब देखिए, नृपेण शब्द है। नृपेण में कौन सी विभक्ति है? यहां पर तृतीय विभक्ति लगी है। अब देखिए क्या कहता है, हे देवी, राजा से आपको क्या कार्य है? सा वदति, वह कहती है, नृपस्य अग्रे एव वदामि, राजा के आगे ही बताऊंगी। द्वारपालः राजसभां गत्वा नृपं निवेदयति। अब देखिए, गत्वा शब्द फिर आया है। अब आपको पता ही होगा, मैंने कौन सा प्रत्यय बताया था? कत्वा प्रत्यय। हाँ जी। द्वारपाल राजसभा में जाकर राजा को निवेदन करता है, नृपः द्वारपालम आदिश्यति। राजा द्वारपाल को आदेश देता है, ताम सादरम प्रवेशः, आप उनको सादर के साथ लेकर आओ। द्वारपालः ताम सादरम प्रवेशयति। द्वारपाल उसको सादर के साथ प्रवेश करता है, यानी कि अपने साथ लेकर आता है। सादर का मतलब है आदर के साथ। राजसभाम आगत्य। अब देखिए, इसमें दो शब्दों की संधि है, राजसभा प्लस आगत्य। सा नृपम नमति वदति च। राजसभा में जाकर वह राजा को नमस्कार करती है और कहती है, राजन एतत् निधान कलशम भवतः सेवायाम समर्पितम अस्ति। अब देखिए, समर्पितम अस्ति, इसमें भी दो शब्दों की संधि है, समर्पितम प्लस अस्ति। अब वह कहती है कि हे राजा, यह खजाने से भरा कलश मैं आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ।
नृपः निधान कलशे रत्नानि पश्यति। राजा खजाने से भरे कलश को देखता है। रत्नानां प्रभया चकितः नृपः ताम पृच्छति। खजाने से भरे कलश की चमक को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है, भो देवी एतत् कलशम भवती कुतः प्राप्यत। कि हे देवी, यह कलश आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजन, अद्य प्रातः मम पतिः स्वक्षेत्रं कृषति स्म। कि हे राजन, आज सुबह मेरे पति अपने खेत को जोतने के लिए जाते हैं। तदा सह क्षेत्रे खनने एतत् कलशम प्राप्यत। तभी उनको खेत खोदते समय यह कलश प्राप्त होता है। राजा कृषकम आहूय पृच्छति। राजा किसान को बुलाकर पूछता है, भो कृषक एतत् निधान कलशम त्वं मह्यं कथम यच्छसि। कि हे किसान, यह खजाने से भरा कलश तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? कृषकः वदति। किसान बोलता है, देव भवान भूतले चंद्रः इव। कि हे देव, आप इस धरती पर चंद्रमा के समान हैं। एतानि रत्नानि नक्षत्राणि खलु। और यह रत्न नक्षत्र के समान है। और नक्षत्राणि चंद्रदेव सह शोभन्ते इति। और नक्षत्र चंद्रमा के साथ शोभित होते हैं। कृषकस्य उत्तरेण प्रसन्नः भोजः तम निधान कलशम कृषकाय यच्छति। अब देखिए कृषकाय बच्चों, कृषकाय में इसमें आय प्रत्यय लगा है और यह चतुर्थी विभक्ति है। अब ठीक इसी के ऊपर उत्तरेण, इसमें एण प्रत्यय लगा है तो ये यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। कृषकस्य, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें अस्य प्रत्यय लगा है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। अब देखिए क्या बोलता है किसान। किसान के इस उत्तर से प्रसन्न होकर राजा वह खजाने से भरा कलश किसान को ही दे देता है। अब देखिए बच्चों, इसमें किसान की ईमानदारी से खुश होकर राजा वह खजाने से भरा कलश किसान को ही दे देता है। मीन्स ईमानदारी ही हमेशा जीतती है और ईमानदारी से ही रहने में भगवान भी खुश होता है और समाज में हमारी इज्जत भी बनती है। अब देखो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा ईमानदारी से ही रहना चाहिए। अब देखो ये खजाने से भरा कलश किसान का नहीं था तो इसलिए उसने उसको अपने पास नहीं रखा। वहाँ के राजा को वह खजाने से भरा कलश देने गया। तो बच्चों देखो ये ईमानदारी आपको भी दिखानी चाहिए। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो और स्कूल में आपको कोई भी वस्तु मिलती है और वो आपकी नहीं है तो आपका फर्ज बनता है कि आप वह वस्तु अपनी मैडम को दें या फिर रिसेप्शन पे जाकर वहाँ मैम को दें या फिर किसी भी तरह से हमारे इंचार्ज हैं उनको दें। तो इससे क्या होगा कि जिसका वो सामान है वह उसको मिल जाएगा और इससे हमारी ईमानदारी भी बनी रहेगी।